तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी में चलता है, पेड़ को खिलाता है। आप लोग आइए पानी में, क्या बात है, भीड़ को और एक बार पानी में चलता है। क्या बात, ओ शैतान भी डरता है यीशु तेरे नाम से, शैतान भी डरता है नाम से। कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, क्या बात है, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। एक बार आप लोग तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। once more, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी में चलता है, पानी में चलता है, भीड़ को खिलाता है। पानी में चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। जी कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। ऊपर ऊपर नीचे 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 नीचे, ऊपर नीचे 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 नीचे, नीचे नाच के दिखा। ऊपर नीचे 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 नीचे, नीचे नाच के दिखा। चैंपियन तुम्हारा कौन है, मेरा यीशु नंबर वन। चैंपियन तुम्हारा कौन, मेरा यीशु नंबर वन। मिलके भी ना बन सके हमारा यीशु से महान, मिलके भी ना बन सके हमारा यीशु से महान। ऊपर ऊपर नीचे 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 नीचे, नाच के दिखा। ऊपर नीचे 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 नीचे, ना बॉलीवुड का स्टार, ना रांची का
ऊपर 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 और एक बार चैंपियन तुम्हारा कौन मेरा यीशु नंबर वन चैंपियन तुम्हारा कौन मेरा यीशु नंबर वन मिलके भी ना बन सके हमारा यीशु से महान मिलके भी ना बन सके हमारा यीशु से महान ऊपर 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 नीचे नाच की दुनिया ऊपर 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 नीचे 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 घुमा घुमा के मारा 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 और एक बार घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं 5 72 डाकर 1 2 3 घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा once more एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं उसके बाद 1 2 3 घुमा घुमा के मारा 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 घुमा स्लो मोशन के मारा घुमा के घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा और एक बार घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा एक्शन सॉन्ग करके कैसा लगा आप लोगों को? और करना चाहते हैं? नहीं अभी तो नहीं देंगे करने सबको तो थक गए हैं नहीं थके हैं आप लोग अब तो अगली बार कौन से गाने में करना चाहते हैं? कौन से गाना में आप लोग एक्शन सॉन्ग करना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम? ये कौन सा गाना है? ओ आई थिंक आपको ये वाला गाना नहीं है बाम लैला ओके सो नेक्स्ट टाइम बहुत नेक्स्ट टाइम अभी हमारे पास टाइम है गाइस तो बाम लैला भी हम लोग
तो हम लोग आए, हम सभी कोई, जैसे हमने आज दिन भर का जो सेशन सुना है, गॉड्स लव पे हमने सुना, सैल्वेशन पे हमने सुना, तो आइए हम कुछ प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा करें। हाँ, हम प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा हम एक्शन सॉन्ग के जरिए भी कर सकते हैं, गीत के जरिए भी कर सकते हैं। आज हमने सीखा, तो चलिए हम सभी कोई अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को उठाएंगे और प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा में कुछ समय हम बताएंगे कि हाँ प्रभु, आपने आज हमें ये जानने का मौका दिया कि प्रभु का प्यार क्या है, सैल्वेशन, हमें मुक्ति, चंगाई आपसे ही मिलती है। हाँ पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये हमें इतना सुंदर मौका दिया, ये समय दिया जहाँ पे हम सभी कोई एक साथ मिलकर आपके प्रेम को जान पा रहे हैं कि आप हमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। आपसे ही हमें चंगाई मिलती है, आपसे ही हमें मुक्ति मिलती है। हम सभी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए हम सभी कोई अपने मुख को खोले और प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा में कुछ क्षण बताए। हमने जिस प्रकार इतने अच्छे से एक्शन सॉन्ग के जरिए हम प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा कर रहे थे, उसी प्रकार हम प्रभु यीशु को एडोर करें, उनके स्तुति और महिमा के लिए अपने मुख को खोले और प्रभु यीशु की स्तुति और आराधना करें। आइए हम सभी कोई प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा में शामिल हों और उसी प्रकार हम प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा के लिए मुख खोले, जिस प्रकार अभी हमने इतने अच्छे तरीके से हमने प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा के लिए हम सब मिलकर प्रभु यीशु की स्तुति महिमा के लिए हमने डांस किया, उसी प्रकार हम सभी को अपने मुख को खोले और जोर से प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो। हमें ये मौका देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम आपके प्यार को हम जान पाए, हम ये समझ पाए कि आपके ही द्वारा हमें चंगाई मिल सकती है, आपके द्वारा ही हमें मुक्ति मिल सकती है। हाँ पिता, इस मौके के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें यहाँ बुलाने के लिए, हमें यहाँ पे चुन के बुलाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने इतना सुंदर हमें ये अवसर दिया है ताकि हम सभी कोई एक साथ मिलकर आपके उस प्रेम को हम जान पाए कि आपने हमसे कितना प्यार किया, कितना अधिक प्यार किया। शायद कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार हम प्रभु यीशु के पास नहीं जाते हैं, पर हाँ पिता, आज आपने मौका दिया है, हम आपकी स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो। तेरे आता यीशु, तेरे पास, सभी कोई गई, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, सभी कोई मिलकर, तेरे पास आता यीशु, तेरे पास हर पल, मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे।
अपने जीवन में उस स्थान में प्रभु यीशु को पुकारे। शायद जिस स्थान में कोई भी हमें मदद करने के लिए नहीं मिला, हम में से कई ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं हताश और निराश हैं। अपने जीवन में हम प्रभु का प्रेम ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो प्रेम हमें नहीं मिल रहा। वो प्रेम से हम वंचित हो जा रहे हैं, क्योंकि हम ईश्वर को अपने जीवन में बुला नहीं रहे। जिस प्रकार हम इस गीत के द्वारा यीशु को बुला रहे थे, वो प्यार से हमें चाहता है कि गले लगा ले। वो चाहता है कि मेरे बच्चों को कुछ ना हो। इसलिए पवित्र वचन कहता है,
ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस समय हम अपने हृदय पर हाथ रखें, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय से लगाइए और उस ईश्वर को याद कीजिए जो ईश्वर आपसे इतना प्रेम करता है, आपको चाहता है और आपको प्यार करता है। वो प्रभु जो आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है, वो कब से द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा है। मेरे बेटे और मेरे बेटी, कब तुम द्वार खोलोगे और मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। आइए इस समय फिर से हम दिल से उस स्थान पर जहां पर आज तक हमें किसी ने भी मदद नहीं की, हम सब जानते हैं कि हमारी कमजोरियां क्या हैं, हमारी तकलीफें क्या क्या हैं, वो सब कुछ ईश्वर देखता है। आइए इस समय हम पूरे भक्ति के साथ फिर से यीशु को अपने हृदय में बुलाएंगे, अपने जीवन के वो पहलू में बुलाएंगे जहां हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हम इस युवा जीवन में कई ऐसे समय होंगे जहां पर हम गिरे हैं, प्रभु को हम प्यार नहीं कर पाए हैं। जो ईश्वर हमें इतना प्यार करता है, वो ईश्वर को हम स्थान नहीं दे पाए हैं। आइए इस समय हम उसी भक्ति के साथ उस ईश्वर को अपने जीवन के उन पहलुओं पर बुलाएंगे जो हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। पूरे भक्ति के साथ फिर से हम यीशु का वही गीत दोहराएंगे जिस गीत को हम गा रहे थे। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। अब गाए होसन्ना, तू राजाओं का राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसन्ना, पूरे भक्ति के साथ ईश्वर को पुकारिए। तू है प्रभु हमारा खुदा। अपना दिल खोल करके ईश्वर को पुकारिए। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमारे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान
हाथों को उठाते प्रभु की स्तुति करे, प्रभु की महिमा करे। जो प्रभु हमसे इतना प्यार करता है, पूरे विश्वास के साथ उस ईश्वर की ओर दृष्टि लगाते हुए हम ईश्वर को पुकारे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तुझे धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने मुंह को खोलते हुए उस ईश्वर पर भरोसा रखते हुए प्रभु की स्तुति महिमा करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तुझे धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तुझे धन्यवाद। हालेलुया, 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 हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे चलोए झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। सभी कोई मिलकर हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए इस समय हम शांत हो जाएं, क्योंकि प्रभु कहते हैं शांत हो जाओ, जान लो मैं ही प्रभु हूँ। उस ईश्वर को हम अपने हृदय में महसूस करते हुए इस समय हम आगे की जितने भी सेशंस, जितने भी चीज़ें हम सुनने जा रहे हैं, प्रभु हमारे मन, हृदय, हमारी आत्मा को पूरी तरह से तैयार करके रख, ताकि हमारे लिए जो कुछ भी इस मंच से बोला जाए वो हमारे हृदय में अंकित होने पाए। आइए इस समय हम आगे की सारी चीज़ों को समर्पित करते हुए, माँ मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए, पूरे शक्ति के साथ एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, हालेलुया। तो जैसा कि हम आज सुबह से ही सुन रहे हैं
कि गॉड्स लव है ना, ईश्वर हमें प्यार करता है, बहुत यूनिक तरीके से प्यार करता है और हर एक को बहुत यूनिक तरीके से प्यार करता है। हर किसी के लिए उसका वन साइज फिट ऑल नहीं है, हर एक को पर्सनली जानता है और पर्सनली प्यार करता है। इसीलिए जब हम लोगों से भी पूछा जाए तो हम लोगों को एज अ क्रिश्चियन, एज अ कैथलिक क्रिश्चियन हमेशा तैयार रहना चाहिए ये बताने के लिए कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या पर्सनल है जिससे आपको लगता है कि ईश्वर आपको प्यार करता है। उसी ईश्वर के असीम प्रेम को बांटने के लिए हमारे बीच कोई है जो बहुत तत्पर है आपके साथ ये शेयर करने के लिए कि उनके लाइफ में ईश्वर का प्रेम कैसे उन्होंने महसूस किया है। मैं इनवाइट करती हूँ मिस्टर सचिन एक्का को, वो आए हमारे बीच में और ईश्वर का प्रेम उन्होंने कैसे महसूस किया आपके साथ वो शेयर करें। आइए उनकी शेयरिंग को सुनने के लिए हम सब अपने मन को खोलें और उनके लिए भी प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। थैंक यू सुकेसी। तो आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है ना? मजे में है ना? सब बराबर है ना? मुंबईया स्टाइल में बोलते हैं, बराबर है ना? तो आप लोग मेरे पीछे बोलिएगा, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। मैं ऑल द टाइम बोलूंगा तो आप लोग गॉड इज गुड बोलिएगा। ऑल द टाइम गॉड इज गुड। ओके, ठीक है। मैं आप लोगों को देख के बहुत खुश हूं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इस रिट्रीट में इतने अच्छे से भाग ले रहे हैं। मैं जब 2012 में फर्स्ट रिट्रीट किया था तो मैं इतना अच्छे से भाग नहीं लिया था जितना आप लोग इतना अच्छा से भाग ले रहे हैं, इतना शांति के साथ। तो जैसा कि आप लोग संत अगस्टीन को जानते हैं ना, संत अगस्टीन किसका बेटा था? संत मोनिका का बेटा था और वो चर्च का डॉक्टर ऑफ चर्च है। तो वो ऐसा कहता है कि फॉल इन लव विद क्राइस्ट इज द ग्रेटेस्ट रोमांस इन द वर्ल्ड। और जब संत अगस्तीन ने ईश्वर को के प्यार को फील किया तो उसने बोला, प्रभु मैंने आपको प्यार करने में लीड कर दिया। और उसके बाद उसके साथ ऐसा होता है कि वो जब ईश्वर का प्यार को अनुभव करता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ता है, नशा छोड़ता है। तो इस तरह उसका लाइफ चेंज होता है। जैसे हम लोग चर्च के लैंग्वेज में बोलते हैं कि जो बाइबल में जो लिखा हुआ है वो लोगोस है और जो हमको वचन स्ट्राइक करता है वो रेमा है। तो उसके जीवन में वो रेमा बना और उसका लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आया, वो सैक्रिफाइस कर पाया। तो मैं भी अपना लाइफ में बताना चाहता हूँ अपने लाइफ से कि मेरे जीवन में ईश्वर के प्यार को मैंने कैसे फील किया और वो प्यार कैसे मुझे सैक्रिफाइस करने के लिए इंस्पायर किया। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, ऐसा था, बट और मैं इसी कॉलेज से पढ़ा हूँ, 6 साल मैं इसी कॉलेज से पढ़ा हूँ। और जब मैं कॉलेज में था और जब पार्ट 1 में मैं आया, मेरा घर कांके पैरिश में है। हम लोग फैमिली में 3 भाई बहन हैं, एक दीदी है, 2 भाई है। और अभी करंट में पेरेंट्स एक्सपायर कर गए, मैं दीदी के साथ रहता हूँ। तो ऐसा मेरा फैमिली बैकग्राउंड था। और बचपन से मेरी मम्मी को बहुत सारा प्रॉब्लम था, वो हमेशा बीमार रहती थी। और बचपन में ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा शाई फील करता था, उतना ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाता था, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स था, अकेले अकेले रहना, इस तरह का एक बिहेवियर था मेरा। और ये सब मेरा लाइफ में चल रहा था। और जब मैं कॉलेज आया तो सबसे पहले जब आप लोग कॉलेज में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है ना, बहुत सारा चीज़
क्योंकि सब चीज़ नया रहता है ना। तो मैं भी जब इस जेवियर कॉलेज में आया तो मुझे भी बहुत सारी लड़कियां अट्रैक्ट कर रही थी और लगा कि अरे सबकी गर्लफ्रेंड है, मेरी क्यों नहीं। ऐसा थॉट आता है ना। आप लोग इंसान है ना, आया है ना। अगर नहीं आया तो फिर चेकअप कराइए, क्योंकि अट्रैक्शन ईश्वर का एक गिफ्ट है। तो वो मुझे भी होता था और इस तरह मेरा जो लाइफ और इतना सारा प्रॉब्लम था उस सब चीज़ को मैं फेस कर रहा था अपना लाइफ में, और ईश्वर का प्यार के लिए मैं तरस रहा था। ठीक है, पेरेंट्स प्यार करते हैं, बट कभी ईश्वर का प्यार को फील मैं नहीं किया था पर्सनली। बचपन में भी जब थे तो संडे को चर्च जाना, ऑल्टर बॉय बनना, वो सब हमको बहुत पसंद था। और जैसे हम लोग मम्मी पापा हम लोग को प्यार करते हैं, तो वो चीज़ हम कैसे जानते हैं कि वो हमें प्यार करते हैं? कैसे जानते हैं? जब वो हमारे लिए कुछ करते हैं ना। जैसे मैं बहुत बार अपनी मम्मी को देखा कि कभी कभी वो खुद नहीं खाती थी, हम लोग को खिलाती थी। वो है माँ का प्यार। या फिर पापा का प्यार कैसा रहता है कि वो कुछ ना कुछ हमारे लिए लाता है, तो हम फील करते हैं कि वो हमें कितना अधिक प्यार करते हैं। तो मैं भी अपने जीवन में ईश्वर के प्यार को ढूंढ रहा था कि कब मैं ईश्वर के प्यार को पर्सनली फील करूं। और उसके बाद ऐसा होता है कि कॉलेज में बहुत सारा स्ट्रगल होता है, टेम्पटेशन आता है, और मेरे अंदर एंगर का इशू भी बहुत ज़्यादा था। मुझे बहुत अधिक गुस्सा आता था, मैं किसी को क्षमा नहीं कर पाता था। ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में चल रही थी। और 2012 में मैं फर्स्ट डिवाइन मर्सी आश्रम हजारीबाग में मैं रिट्रीट के लिए गया। तो शुरू में लगा कि 5 दिन कैसे प्रार्थना करेंगे, कहाँ फंस गए। आप लोगों को भी शायद फर्स्ट दिन यहाँ ऐसे ही लगा होगा ना? नहीं लगा? नहीं लगा? आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। एक बार एक दूसरे को हाथ मिला के बोलिए, आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो फिर वो रिट्रीट जब मैं भाग लिया तो मुझे 2012 तक एक भी वचन स्ट्राइक नहीं करता था, एक भी वचन टच नहीं करता था। बाइबल हम बहुत पढ़ते थे, हमको बहुत पसंद था, क्विज सब में भी भाग लेते थे, पर कभी वचन टच नहीं करता था। पर वो रिट्रीट में जब हम भाग लिए तो हम एक अच्छा कन्फेशन कर पाए। और उसके बाद ऐसा हुआ कि एक एक वचन हमको स्ट्राइक करने लगा। उसमें से 3 वचन था। स्तोत्र 34 का 6, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। दूसरा वचन था, सब कुछ उचित व्यवस्थित रूप से हो जाए। और एक वचन था, अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर छोड़ दो, वह तुम्हारी स्तुति लेगा। तो ये वचन जब हमको उस रिट्रीट में मिला तो लगा वो सच में प्रभु हमसे बात कर रहा है इस वचन के थ्रू, मुझसे बात कर रहा है इस वचन के थ्रू। और उसके द्वारा हमको बहुत खुशी मिला, आनंद मिला। और उस रिट्रीट में ऐसा था कि प्रभु हमको रोने का वरदान दिया। पहले हम कभी नहीं रो पाते थे। ज़्यादातर बॉयज़ लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे हम लोग तो बॉय से नहीं रोना चाहिए, या पेरेंट्स भी कभी कभी ऐसे ही सिखाते हैं कि तुम तो लड़का है, तुमको नहीं रोना चाहिए। तो हम अपना इमोशन को हम व्यक्त नहीं करते हैं बहुत बार। पर वो रिट्रीट में प्रभु वो रोने का वरदान दिया। और वो रिट्रीट में जब जब हम क्रॉस को देखते थे हमको रोना आ जाता था कि ईश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए क्रूस पे मरा। उसके हाथ पे जो कील ठोका गया वो मेरे पापों के चलते था। वो हमसे इतना अधिक प्यार करता था कि एक एक कोड़ा जो उसके शरीर पे मारा गया वो मेरे चलते था। और चर्च ऐसा बताता है कि यीशु को क्रॉस पे जब मारा गया, चर्च में तो प्राइवेट पार्ट में कपड़ा लगा हुआ है, कपड़ा भी नहीं था। तो वो सब किसके लिए था? मेरे लिए था। वो अनुभव हुआ हमको। उसके दाढ़ी को नोचा गया, ढकीला गया, कांटों का मुकुट पहनाया गया। मतलब ईश्वर मुझसे इतना अधिक प्यार करता था कि मेरे लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी में आया, मनुष्य बना, उतना अत्याचार अपमान सहा और मेरे लिए क्रूस पे मर गया। मतलब वो प्यार को पूरी तरह से दिखा दिया कि मैं तुम्हें कितना अधिक प्यार करता हूं, या प्रेम का पूरा प्रमाण दे दिया। तो वो मुझे अनुभव हुआ कि ईश्वर
मुझे कितना अधिक प्यार करता है और उसकी दृष्टि में मैं कितना अधिक मूल्यवान हूँ। आप लोग को भी कभी कभी ऐसा फील हुआ होगा ना? हुआ है, नहीं हुआ है? हुआ है। तो वो चीज़ मुझे उस रिट्रीट में मिला और उसके बाद धीरे धीरे मेरा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और हमेशा डिप्रेस रहने का जो एक मेंटालिटी था उससे हमको हीलिंग मिला, और अकेले अकेले रहना वो सब से प्रभु हील किया। और उसके बाद हम ईश्वर का प्यार को और अधिक फील करने लगे। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे लिए दूसरों से इंटरेक्ट करना बहुत आसान हो गया। पहले हम किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। हमको पेंटिंग पसंद था, हम पेंटिंग के थ्रू अपना सारा फीलिंग शेयर करते थे। बट वो रिट्रीट में जब हमको पूरा हीलिंग मिला तो हम पूरी तरह से फ्री हो पाए। जैसे संत पापा जॉन पॉल ऐसा बोलते हैं कि फ्रीडम मीन्स ये नहीं है कि हम कुछ भी अपने मन से कर रहे हैं, बल्कि हम अंदर से कितना फ्री है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड कितना फ्री है, वो रियल फ्रीडम है। तो वो चीज़ प्रभु हमको उस रिट्रीट में दिया। और उसके बाद कुछ दिन तक तो लाइफ बहुत अच्छा चला। ईश्वर का प्यार को हम फील कर पाते थे। वीकली हम हर दिन मिस्सा जाते थे, रोजरी करते थे। तो शुरू में तो सब कुछ अच्छा था, वचन सब टच करता था। पर जैसा संत लिटिल तेरेसा ऐसा बोलती है कि बिना सैक्रिफाइस का प्यार एक्सिस्ट नहीं कर सकता है। तो एक बात समझ में आया कि अगर हमको ईश्वर के प्यार में ग्रो करना है तो हमको ईश्वर के लिए भी कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जैसे हम किसी को प्यार करते हैं, ठीक है, और हम बोलेंगे हम आपको प्यार करते हैं, पर अगर हम उसके लिए कुछ भी नहीं करते हैं तो हम उसको प्यार कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। वो तो फिर हम एक वर्ड वाला प्यार हो गया कि बस हम अपना शब्द से बोल रहे हैं पर प्रैक्टिकली हम उस चीज को नहीं कर रहे हैं। तो ईश्वर के प्यार में जब हमको बढ़ना है तो हमको उसके लिए भी कुछ करना है। बहुत बार हम सिर्फ ईश्वर से मांगते रहते हैं, बट कभी ईश्वर से पूछते नहीं कि प्रभु आप हमसे क्या चाहते हैं। तो वो मुझे समझ में आया उस रिट्रीट के बाद कि नहीं, मुझे भी प्रभु के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना है। और मेरा जो एंगर इशू था या अनफॉरगिवनेस, उस पे मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था इनकाउंटर मिलने के बाद भी। या झूठ बोलना या फिर बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करना, और बहुत अधिक एग्रेसिव मेरा मेंटालिटी था। तो इस पे हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। पर मेरे साथ उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरा ही एक फ्रेंड था, उससे मेरा झगड़ा हो गया, और इतना खतरनाक झगड़ा हुआ कि कांच का जग मेरे सिर पे फोड़ दिया और थाई का नस भी फट गया। पर उस समय भी हम उसको यही बोले कि हम तुमको अभी भी मार सकते हैं, बट हमको बाइबल के हिसाब से चलना है। और हम उसको फिर हम नहीं मारे और FIR भी नहीं किया। यहाँ जितने भी काके पारिश वाले लोग हैं जानते होंगे। तो पर उसके बाद भी बहुत हमको क्षमा करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। और हमको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, तो जब भी हम कॉलेज आते थे, ग्राउंड में किसी को भी फुटबॉल खेलते हुए देखते थे, हमको बहुत बुरा लगता था कि अरे उसके चलते हम आज फुटबॉल नहीं खेल पा रहे हैं। इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता था, तो और गुस्सा आता था कि अब तो उस समय हम बहुत ज़्यादा रेसलिंग देखते थे, तो लगता था कि जॉन सीना जैसा पटक दे जाके, या फिर RKO मार दे या कार फोड़ दे, मतलब इस तरह का गुस्सा का लेवल था। बट धीरे धीरे समझ में आ गई नहीं, क्षमा करना है। जैसा यीशु क्षमा किया अपने शत्रुओं को, उसके चेहरे पर थूका गया, फिर भी वो कुछ नहीं बोला। उसे गाली दिया गया, फिर भी वो गाली नहीं दिया। और जैसा इसाइयाह ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि वो वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमनी की तरह चुप रहा। तो ये वचन सब पवित्र आत्मा बार बार याद दिलाया कि नहीं, यीशु जैसा क्षमा करना है। और संत पापा जॉन पॉल II ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको क्षमा चाहिए, आपको शांति चाहिए, तो आपको क्षमा करना ही पड़ेगा, उसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा होता है ना, जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो अंदर में कुछ ना कुछ चलते रहता है ना। किसी को हम देख नहीं पाते हैं, कोई भी काम मन लगा के नहीं कर पाते हैं, हम पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, ऐसा होता है ना। तो मेरे साथ भी उस समय ऐसा हो रहा था। हम एग्ज़ाम भी लिखने गए, उस समय भी हम अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाए।
तो फिर बार बार लग रहा था नहीं क्षमा करना है, क्षमा करना है। अब पोप फ्रांसिस भी ऐसा बोलते हैं कि हमें क्षमा करना सीखना है। तो बहुत बार हम दुनिया से बहुत कुछ सीखते हैं, यीशु बोला मुझसे सीखो। तो ये सब वचन प्रभु उस समय याद दिला रहा था कि हमको यीशु से अब सीखना है। बहुत हम दुनिया से सीख लिए, बॉलीवुड से सीख लिए, शाहरुख खान से सीख लिए, सलमान खान से सीख लिए, बट अब हमको यीशु से सीखना है ताकि हम उसके जैसा बने, और तब धीरे धीरे हम उस इंसान को क्षमा कर पाए। इतना आसान नहीं था मेरे लिए, कहे कि 3-4 महीना उसके चलते मेरा बर्बाद हुआ। उस समय मेरा एग्जाम भी छूट गया था कॉलेज का, बट प्रभु उस समय मेरा जीवन में कार्य कर रहा था, और ये सारा चीज़ हमको और अधिक स्पिरिचुअली बढ़ने में हेल्प किया। जैसे संत अगस्टिन ऐसा बोलते हैं कि हमारे दुख तकलीफ में, हमारे प्रॉब्लम में ईश्वर एक फिजिशियन की तरह आता है। वो हमें हील करने के लिए आता है, हमें हम्बल बनाने के लिए आता है। तो हमको किसी के सामने झुकना पसंद नहीं था, किसी को सॉरी बोलना पसंद नहीं था, बट उस सिचुएशन के थ्रू, उस घटना के थ्रू प्रभु हमको सॉरी बोलना सिखाया, क्षमा करना सिखाया, और जो भी गुस्सा था उससे प्रभु बाहर निकाला। ये सारा चीज़ मेरा लाइफ में हुआ। और उसके बाद अब हम अपना लाइफ को देखते हैं तो हर दिन हम वो ईश्वर के प्यार को अनुभव कर पाते हैं। जब जब हम मिस्सा में जाते हैं तो वो फील होता है कि ईश्वर हमसे इतना अधिक प्यार करता है कि उस रोटी में मेरे लिए आ जाता है। और एक प्रीस्ट जब एक रोटी को उठाता है और बोलता है यह मेरा शरीर है, मतलब ईश्वर हमसे कितना अधिक साथ में रहना चाहता है। इसलिए एमाउस के रास्ते में आप लोग बाइबल में पढ़े होंगे कि यीशु के शिष्य लोग बोलते हैं कि प्रभु आप मेरे साथ रह जाइए, और यीशु फिर वहाँ से ओझल हो जाते, मतलब वो रोटी में आ जाते हैं। तो उस चीज़ को हम हर दिन हम फील कर पाते हैं कि ईश्वर मेरे लिए इस रोटी में आता है, तो क्यों नहीं मैं मिस्सा जाऊं। पहले ऐसा था कि हाँ बस ड्यूटी जैसा चर्च जाना है ऐसा, बट अब हर मिस्सा में हम ईश्वर के प्यार को हम फील कर पाते हैं। हर पर्सनल प्रेयर में हम ईश्वर के प्यार को फील कर पाते हैं। जब जब कन्फेशन के लिए जाते हैं, जैसे हम लोग कन्फेशन के लिए जाते हैं तो कोई फादर आपसे पैसा लेता है क्या? पैसा मांगता है क्या? तो ईश्वर हमसे इतना अधिक प्यार करता है कि फ्री में हमारा पाप को क्षमा करता है। वो कितना बड़ा गिफ्ट है। और दुनिया का सबसे बड़ा मिरेकल क्या है बताए? आप लोगों को पता है? कोई बता सकता है? दुनिया का सबसे बड़ा मिरेकल कहाँ होता है, कब होता है? किसी को पता है? जो सही जवाब देगा उसको हम बिरयानी खिलाएंगे। है कि हमको बिरयानी बनाना भी पसंद है और खाना भी पसंद है। वो भी है, बट सबसे बड़ा गिफ्ट जो ईश्वर हमको दिया है, थोड़ा सा आप करीब पहुंचे हैं। इससे पहले जस्ट हम उसी के बारे में हम बात कर रहे थे। गलत जवाब। वो भी है बट सही जवाब। भाई के लिए ताली बजा दीजिए। कि ईश्वर हमसे इतना अधिक प्यार करता है कि वो रोटी में आ जाता है। वो दुनिया का सबसे बड़ा मिरेकल मिस्सा बलिदान में होता है कि ईश्वर जो इतना बड़ा है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। संत लिटिल तेरेसा ऐसा बोलती है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो रोटी में भी आ जाता है ताकि वो हम उसे खाए, उसके जैसा बने। अभी करंट में एक संत बना, क्या नाम है, संत कार्लो, वो ऐसा बोलता है कि यूक्रिस्ट स्वर्ग जाने का हाईवे। तो हर दिन अगर हम मिस्सा में यीशु के शरीर रक्त को खाएंगे तो हम कैसा बनेंगे? यीशु जैसा बनेंगे। हम मछली खाएंगे तो मछली नहीं बनेंगे, बट यीशु का शरीर रक्त को खाएंगे तो हम यीशु जैसा बनेंगे। तो प्यार को हम हर मिस्सा में अनुभव कर पाते हैं। और हर दिन प्रभु पर्सनल प्रेयर के थ्रू मेरा लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, हम एक फ्रेंड की तरह हर चीज़ हम शेयर करते हैं। और हर दिन पर्सनल प्रेयर में जो भी चीज़ हम शेयर करते हैं प्रभु हील करता है। बहुत बार ऐसा लगता है कि प्रभु हमको गले लगा रहा है, बहुत बार हम इमोशनल हो जाते हैं।
तो इस तरह से ईश्वर के प्यार में बढ़ने में पवित्र आत्मा हेल्प कर रहा है, ऐसा है। तो ये सारे चीज़ों के थ्रू हम ईश्वर के प्यार में ग्रो कर पा रहे हैं। और अगर आप लोग को अभी तक से इनकाउंटर नहीं मिला, ईश्वर का अनुभव नहीं मिला, तो आप लोग इस रिट्रीट में जरूर से मांगिए। बहुत बार हम लोग ईश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं ना, बॉयज लोग बाइक मांगते होंगे, गर्ल्स लोग पता नहीं क्या क्या मांगते होंगे, साड़ी उड़ी मांगते होंगे आईफोन कोई मांगता होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मांगना चाहिए ना, ईश्वर का प्यार। कहीं कि सब चीज का सॉल्यूशन ईश्वर का प्यार है। मदर टेरेसा ऐसा बोलती है कि दुनिया को चेंज करना है ना, अपना परिवार को प्यार करो, दुनिया चेंज हो जाएगा। तो मैं आप लोग से यही आग्रह करता हूँ कि इस रिट्रीट में आप लोग हैं, प्रभु ये सुंदर मौका दिया है, इतना अच्छा कैंपस दिया है, और बिशप इतने सपोर्टिव हैं कि आप लोग के लिए सारा चीज़ अरेंज किए हैं। मैं जब कॉलेज में था कभी ऐसा रिट्रीट में भाग नहीं ले पाया, या कॉलेज में कभी ऐसा रिट्रीट नहीं हुआ। आज तक हम कभी ये ऑडिटोरियम में कुछ बोल नहीं पाए थे, आज बोलने का मौका मिला, वो ईश्वर के चलते, हमारे बिशप के चलते। तो आप लोग इस रिट्रीट में ईश्वर के प्यार को मांगिए, पवित्र आत्मा को मांगिए, तो हर चीज़ का सॉल्यूशन प्यार में है। और अब जब प्यार आपको मिलेगा, ईश्वर का प्यार, अगापे प्यार, आप पूरी तरह से हील हो जाएंगे। आप एक मिशनरी बनेंगे, आप दूसरों को हील करने वाले बनेंगे, आप दूसरों को मोटिवेट करने वाले बनेंगे, ऐसा। थैंक यू। थैंक यू सचिन, इस सुंदर टेस्टिमनी के लिए। आपने हमें जो कुछ भी शेयर करके बताया अपने लाइफ के बारे में, और अपने लाइफ में जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया उसको आपने हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। सबको जय यीशु। कैसे हैं आप सभी? हम भी ठीक है, हम भी ठीक है। मेरा नाम मनीष टोप्पो है, हम सचिन के पड़ोसी हैं, ऐसा। और आप लोग में से भी कुछ के पड़ोसी हैं, बताए थे शायद शुरू दिन। बेटा पारे से हैं हम, ऐसा। हम लोग अभी आराधना के लिए जाएंगे। तो आराधना से जाने से पहले आराधना हम किसकी करते हैं आपको पता है? किसकी करते हैं? यीशु की करते हैं, है ना। और यीशु की करते हैं जो सैक्रमेंट वहाँ हमारे सामने रहता है, मॉन्स्ट्रेंस बोलते हैं ना, उसमें मॉन्स्ट्रेंस में जो सैक्रमेंट हमारे पास रहता है वो जीवित यीशु का शरीर है, ठीक है। ये हमारा कैथोलिक विश्वास है, और हम उसी जीवित यीशु की आराधना करने जा रहे हैं। तो उसकी तैयारी में अगर हम जीवित यीशु की आराधना अगर करने जा रहे हैं, या आपके सामने अगर जीवित यीशु हैं, तो आपका व्यवहार कैसा होगा? हाँ, कैसा होगा? 1 मिनट आंख बंद करके आप सोचिए। आंख बंद कीजिए, आप सभी आंख बंद कीजिए। ये वाला कंपलसरी आंख बंद करना है, बिनती वाला आंख बंद वाला नहीं है। ये अभी आंख बंद करके आप सोचिए कि क्या जीवित यीशु आपके पास सामने हैं, आपके सामने खड़े हैं, वो आपका व्यवहार कैसा होगा? आपका शारीरिक व्यवहार या पोस्चर कैसा होगा? क्या आप खड़े रहेंगे? क्या आप झुकेंगे? क्या आप हाथ जोड़कर झुकाएंगे, सर झुकाएंगे, या आप घुटने टेकेंगे, नतमस्तक होंगे? आपका व्यवहार कैसा होगा? आप यीशु अभी भी आपके सामने हैं, तो आपका सोच क्या होगा? आपके मन में क्या आएगा?
क्या वो प्रेम आएगा, क्या वो धन्यवाद आएगा, या वो क्षमा मांगेंगे आप? आंखें खोल दीजिए। तो क्या क्या देख पाए आप लोग? कोई बता सकता है हाथ उठा के? हाँ, कोई भी? हाँ, भक्तिमय। बहुत बढ़िया। भक्तिमय आपका व्यवहार रहेगा, आपका माहौल भक्तिमय रहेगा। ठीक है, और कोई? प्रार्थनामय। आपका नतमस्तक होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई? सबसे पहले आनंदित हो जाऊंगा, उसके बाद माथा अपने आप नीचे झुक जाएगा उनके प्रेम में, और मैं मगन हो जाऊंगा। बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत अच्छा शेयर किया है। मैंने तो इमेजिन किया कि मैं तो रोने लग गई उनको देख के। बहुत बढ़िया। जब कोई ऐसे व्यक्ति आपके सामने आए, वो व्यक्ति जिसको लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोग भगवान मानते हैं, अगर वो आपके सामने आए तो आंसू आना भी एक सामान्य बात होगी। ठीक है, धन्यवादी होंगे हम, जरूर धन्यवादी होंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन में भी बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिसके लिए हम लोग थैंकफुल रहेंगे ना। हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया, हमें अच्छा परिवार दिया, हमें एक बहुत अलग अलग सा अनुभव दिया है, एक्सपीरियंस दिया है अपने जीवन में। हमारे इस छोटी युवा जीवन में भी हमने बहुत सारे अलग अलग अनुभव पाए हैं। सभी बातों के लिए धन्यवाद होंगे, है ना। और क्या? और कोई पीछे से? और कोई? आपका क्या व्यवहार होगा? ठीक है। सो हम लोग सबसे पहला जो है कि हम आदर देंगे। हमारा व्यवहार जो है वो एक धन्यवादी व्यवहार होना है, हमें वो आदर देना है। और उसके लिए हमें जब जब ज़रूरत पड़े, जब हमें गाइड किया जाए प्रेयर से, और जब आपको लगे, आप दोनों ही समय में घुटने टेके, सर झुकाए, हाथ जोड़े, वो सारी आप शारीरिक रूप से भी आप वो आदर हमें दिखाना है। लूकस अध्याय 10:27 में कहता है ना, क्या कहता है? किसी को पता है क्या कहता है? लूकस अध्याय 10:27 में कहता है कि अपने ईश्वर को सारे तन, मन, हृदय और सारी शक्ति से उसको प्यार करो, है ना। सब जानते हैं, लेकिन शुरू करना पड़ता है ना। जब हम अपने सारे तन, मन, हृदय और सारी शक्ति से अगर हम उसको प्यार करने की कोशिश करेंगे, तो क्या हम पूरे आराधना के समय आंख बंद करके बैठे रहेंगे? नहीं ना। पूरे आराधना के समय आंख बंद करके बैठेंगे तो आराधना के बाद भी नहीं आंख खोल पाएंगे। तो यीशु जो सशरीर हमारे सामने उपस्थित रहेंगे, आपको अपने खुली आंखों से उन्हें देखना है, जितना ज्यादा समय आप उन्हें देख पाए, उन्हें निहार पाए। और आपने सुना ना, आप अभी एक ही दिन हुआ है, कल का दिन में कोई टॉक नहीं था, एक ही दिन हुआ है, लेकिन आपने कितने लोगों को ऐसे जाना जिनको प्रभु यीशु ने आराधना में छुआ था? कोई तो एक बोला अभी तो कम से कम। हाँ, अभी जो अपनी गवाही दे करके गए सचिन भैया, क्या उनका
उन्हें क्या प्रभु ने आराधना में छुआ? हाँ, सुने? इधर वाले सिर्फ सुने, उधर वाले नहीं सुने। हाँ, आराधना में उन्हें प्रभु यीशु ने उन्हें छुआ। मुझे भी प्रभु यीशु ने आराधना में ही छुआ था, और उसी स्पर्श के कारण हम भी आज इस जगह पर बीते 16 सालों से इस जगह पर, कहने का मतलब है कि इस तरह से अपनी आध्यात्मिकता और बाकी सारे लोगों की आध्यात्मिकता भी बढ़ाने में कोशिश में लगे हुए हैं। अपना जीवन और दूसरों का जीवन भी प्रभु के पास लाने में लगे हुए हैं। तो मुझे भी प्रभु ने आराधना में ही छुआ था। तो ऐसे आपको सैकड़ों लोग मिलेंगे, आप जब इस तरह के प्रोग्राम में जाएंगे, रिट्रीट में जाएंगे, और या फिर कहीं भी यूट्यूब में सुनेंगे, तो ऐसे सैकड़ों लोग मिलेंगे जिन्हें प्रभु ने आराधना में छुआ है ना। और जितना भी आपने प्रवचन सुना, जितनी भी बातें आपने सुनी, आप उसको समर्पित कर सकते हैं प्रभु को। आप जो भी मांगना है, प्रभु का प्रेम हो, प्रभु का दृश्य हो, प्रभु का स्पर्श हो, प्रभु की क्षमा हो, आप सब कुछ उसको सीधे रूप से डायरेक्ट 1 to 1 आप उनसे मांग सकते हैं। तो आराधना वो समय है, जरूर हमें गाइड किया जाएगा, जरूर प्रेयर लीड किया जाएगा, लेकिन उस बीच में भी आप प्रभु से सीधे रूप से बात कर सकते हैं। ठीक है? तो कैसा रहेगा हमारा व्यवहार? हाँ, आदर हम दिखाएंगे, धन्यवादी मन से हम रहेंगे सामने, उनके सामने। और क्या क्या कर सकते हैं? हाँ, बाकी जो आपको प्रेयर लीड कर रहे हैं, तो उनके साथ में आपको भी स्तुति हो, महिमा हो, गाना हो, आप साथ साथ में फॉलो करेंगे, है ना? क्यों करेंगे? क्योंकि अपने ईश्वर को सारे तन, मन, हृदय और सारी शक्ति से प्यार करना है कि नहीं? एटलीस्ट कोशिश तो करो, है ना? चेक करके देखो, है ना? आप उसको एक टेस्ट करने की इच्छा कम से कम रखो, प्रभु आपको सच में वो स्पर्श देगा। ठीक है?